या अय्युहल्लज़ीना ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को ऊंची मत करो, अस्वातकुम अपनी आवाजों को, फौक़ सौतिन नबी अपने नबी हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची आवाज मत करें। दिस इज अल फिरदौस इस्लामिक उर्दू चैनल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका लेक्चर प्रेजेंटर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौसी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है बिल्कुल उस तरफ जाली मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जन्नत का नमूना है, जन्नत का एक महल है, उसकी एक दीवार है ये जाली मुबारक। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जाली मुबारक पे जहां पर आप देख सकते हैं इस तरफ जाली के ऊपर क्या लिखा गया है, जरा आप कभी जाइएगा, वहां पर लिखा हुआ है ला तरफ़ऊ, अपनी आवाज मत ऊंची करो। किसके लिए कह रहे हैं? कुरान में अल्लाह ताला अल हुजरात में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को ऊंची मत करो, अस्वातकुम अपनी आवाजों को, फौक़ सौतिन नबी अपने नबी हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची आवाज मत करें। जब आप उनके दरबार में खड़े होते हैं, हाथ बांधे सर झुकाए हुए, उनके दरो दीवार का भी इतना एहतमाम होता है, बादशाह के आने से पहले ही सर अदब से झुके होते हैं। और जब बादशाह के आने की बात होती है, आवाज होती है, तो बस सर उठता ही नहीं, नजरें झुकी हुई। ये होता है मकाम शहंशाहों की इज्जत देने का। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने किसी दुनिया के बादशाहों के बारे में नहीं कह रहे, अल्लाह ताला यहाँ किसी शहंशाहों की दुनिया के बारे में नहीं कर रहे। वो शहंशाह जो सारे आलम के शहंशाह हैं, सारे आलम के रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलम का कंप्लीट उनकी जो पावर दिया हुआ है, उनकी जो खुदरत दी हुई है, उनको जो तोहफा दिया गया है। और क्या फरमा रहे हैं अल्लाह? क्या है? ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कौन से ईमान वालों? वो जो हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे अपनी जान देने का ऐलान करके बात शुरू करते हैं। जैसा कि कहते हैं कि मेरी जान मेरे वालिदैन की जान आप पे कुर्बान, या हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आका सल्लल्लाहु। फिर उसके बाद वो कहते हैं सर झुका के हुए, नजरें खदमों को लगे हुए, ये मुकाम है हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान क्या कहते हैं कि ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ, अपनी आवाज को मत ऊंची करो। किसकी आवाज से? अस्वातुकुम फौक़ सौतिन नबी, अपने नबी की आवाज से नहीं, सर झुकी हुई आवाज, अपनी निगाहें हर चीज दबी हुई झुकी हुई, उनके खदमों के भी नीचे वहां तक मकाम दिया हुआ है अल्लाह ने कि कभी गफलत में भी आपकी नजर ना बेअदबी से उठ जाए, अपनी आवाज हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी में कुछ आ जाए बगैर उनकी इजाजत के। और अगर कहें भी तो इतनी नरमी आजिज़ी से और खुशअस्लूबी से बात की जाए जैसा कि कोई उनके खदमों पे अपनी जान निसार कर रहा हो। उनका मुकाम है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, उनका मुकाम है, ये हुजूर का मुकाम है, ये उनका दरबार है। और वहां पर जब दरबार पे जाते हैं, जब आप हाजिरी देते हैं मदीना मुनव्वरा में हुजूर के दरबार पे,
تو اپنے ساتھی، اپنی فیملی یا کوئی بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ بات کرتے ہیں تو کانوں میں بس بالکل پرفیکٹ پن ڈراپ سائلنس should be there. وہ مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا محل ہے، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے۔ اور آج کل کیا کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی سیرت میں بس نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کوئی یہ بات کہہ دیا، کبھی حضور کی شان میں وہ کر دیا، گستاخانہ جملے کہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ کہ بھئی ہم تو اللہ کی جانب آپ کو لے کر جانے والے ہیں، آپ خود بخود گر رہے ہیں، حضور کا نام واسطہ لے کر، یہ لے کر، وہ لے کر، وہاں پر نعوذ باللہ لا حول ولا قوت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آواز کو نہیں بلکہ حضور کی سیرت کو بھی انہوں نے اڑا دیا ہے۔ ان لوگوں سے، ایسے بیان سے، ایسے لوگوں کی آواز کو آپ سنے ہی نہیں۔ بس یہ ایک بات اپنے دل میں مقام پیدا رکھے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جہاں کہیں بھی ہلکا سا آپ نے دیکھا کہ کسی نے حضور کی یا حضور کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے بیان میں یہ ایک لفظ بھی اگر ان کا مقام جو اتنا اونچا ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو کم کرنے کی، بس اسے نظر انداز کر دیجئے، اسے دور کر دیجئے آپ کی زندگی سے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں میں، ہمیں ان کا غلاموں میں ہمیں رکھ لیجئے گا۔ جزاک اللہ یا اللہ یا رب یا اللہ۔